ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चोटी के पीछे सिर में एक बिंदु है। चोटी के पीछे सिर में एक बिंदु उस है। बिंदु को ज्ञान केंद्र कहते हैं। बिंदु को ज्ञान केंद्र कहते हैं। उसमें सफेद रंग का ध्यान करना है। उसमें सफेद रंग का ध्यान करना है। सफेद रंग अभ्यास करने पर दिखने लगता है, सफेद रंग अभ्यास करने पर दिखने लगता है, जैसे पूर्णिमा का चांद। जैसे पूर्णिमा का चांद। फायदा क्या है? बुद्धि का विकास होता है। फायदा क्या है? बुद्धि का विकास होता है। लंबा सांस लें। लंबा सांस लें। ओम नमो अरंतानम। ओम नमो अरियंतानम। ओम नमो अरंतानम। ओम नमो अरियंतानम। ओम नमो अरंतानम। ओम नमो अरियंतानम। माथे पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, माथे पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, उस जगह को ज्योति केंद्र कहते हैं। उस जगह को ज्योति केंद्र कहते हैं। ज्योति केंद्र का ध्यान करना है। ज्योति केंद्र का ध्यान करना है। ऑरेंज कलर का ध्यान करना है। ऑरेंज कलर का ध्यान करना है। उगते सूर्य का ध्यान करना है, उगते सूर्य का ध्यान करना है। जैसे संतरा। जैसे संतरे। ओम नमो सिद्धानम। 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 गले का ध्यान करना है। गले का ध्यान करना है। पीले रंग का ध्यान करना है, पीले रंग का ध्यान करना है। जैसे सनफ्लावर फूल। जैसे सनफ्लावर फूल। विशुद्धि केंद्र। विशुद्धि केंद्र। ओम नमो आर्यानम। 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 छाती के पास एक बिंदु है, छाती के पास एक बिंदु है, उसको आनंद केंद्र कहते हैं। उसको आनंद केंद्र कहते हैं। हरे रंग का ध्यान करना है, उसमें हरे रंग का ध्यान करना है, जैसे हरी मिर्च। जैसे हरी मिर्च। इसका ध्यान करने से आनंद प्राप्त होगा। इसका ध्यान करने से आनंद प्राप्त होगा। ओम नमो जायानम। 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 शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र। नाभि पर ध्यान लगाएं। नाभि पर ध्यान लगाएं। चमकते नीले रंग का साक्षात्कार करें, चमकते नीले रंग का साक्षात्कार करें, जैसे मोर की गर्दन, जैसे मोर की गर्दन, नीला समुद्र का पानी। नीला समुद्र का पानी। ओम नमो लोहे सभ्य सावनम। 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 दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर आंखों की मसाज करें, हाथों से आंखों की मसाज करें, फिर दोनों आंखों को धीरे से खोलें। धीरे धीरे आगे खोल लें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। कमर की एक्सरसाइज करेंगे, कमर पास रख के सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी कमर क्या है? कमर बिछा कर रख के सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सोहम का जाप करेंगे। सोहम 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 सोहम
सोहरम सोहरम ब्रीथिंग करेंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ब्रीथिंग, होल्ड, ब्रीथ आउट, होल्ड, ब्रीथ इन, hold, breathe out, hold, breathe in, 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 hold, breathe out. अवलेष्टा आत्मा के रंग बताएंगे। काला, नीला, सलेटी, धुमेला, सुनहरा, पीला। कमल के रंग 6 सफेद यानी कृष्ण, नील, काकोत, तेजस, पद्म और शुक्ल। समण, सुत्तम 531 नंबर 1, जिसके द्वारा जीव पुण्य पाप में अपने को लिप्त करता है। जिसके द्वारा जीव पुण्य पाप में अपने को लिप्त करता है, उनके अधीन करता है, उसको लेस्या कहते हैं। नंबर 2, जिस प्रकार आम पिष्ट से मिश्रित गेरू मिट्टी के लेप से
दीवार लिपी या रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ भाव रूप लेप के द्वारा जो आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है उसे लेस्या कहते हैं। तीसरा, जो लिंपन करती है अर्थात जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है उसको लेस्या कहते हैं। चौथी, जीव व कर्म का संबंध कराती है, जीव व कर्म का संबंध कराती है वह लेस्या है। अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग ये लेस्या हैं। कसाओं से अनुरंजित रंगी हुई जीव की मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। लेस्या के 6 प्रकार हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इनमें आदि की 3 अप्रस्थ और शेष 3 प्रस्थ हैं। 6 लेस्याओं के 6 रंग हैं, काला, नीला, कापोती, लाल, पीला और सफेद। इन रंगों से प्रभावित भावधारा शुभ और अशुभ रूप में परिणित होती है। भावधारा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की होती है। इसके निर्माण में रंगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। लाल, पीला, सफेद भाव विशुद्धि के उपाय हैं। विशुद्ध भावधारा से शारीरिक और मानसिक बीमारी दूर होती है एवं मूर्छा टूटती है। शरीर के रंगों को द्रव्य लेस्या और भावधारा को भाव लेस्या कहते हैं। शरीर के रंग को द्रव्य लेस्या और भाव धारा को भाव लेस्या कहते हैं। देव और नारकियों में द्रव्य और भाव लेस्या समान होती है, पर अन्य जीवों में इनकी समानता का कोई नियम नहीं है। द्रव्य लेस्या जीवन पर्यंत एक ही रहती है, पर भाव लेस्या जीवों के भावधारा के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। 6 ही द्रव्य लेस्या के जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत शरीर के वर्ण की अपेक्षा असंख्यात व अनंत तक भेद हो जाते हैं, जबकि भाव लेस्याएं शुभ और अशुभ के भेद में से 2 प्रकार की हैं। वर्ण नामकरण के उदय से उत्पन्न शरीर का जो वर्ण है उसी को द्रव्य लेस्या कहते हैं। भाव लेस्या कसाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति रूप है, इसीलिए यह औदैकी कही जाती है। कसाय से अनुरंजित मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। मोहनीय कर्म की उदय, क्षमा, पैसम, उपशम अर्थात में से उत्पन्न वह जीव का स्पंद भाव लेस्या है। जिनेन्द्र सिद्धांत कोश रूपक। जैन दर्शन में लेस्या का बहुत सूक्ष्म विवेचन है। इसे स्थूल रूप से समझने के लिए एक रूपक प्रस्तुत है। 6 व्यक्ति जो यात्री हैं वे जंगल के बीच में अपना रास्ता भूल जाते हैं। वे फलों से लदे एक वृक्ष को देखते हैं और उन फलों को पाने के बारे में सोचने लगते हैं। उनमें से एक पूरे पेड़ को उखाड़कर खाने का सुझाव देता है, दूसरा पेड़ के तने को काटने का सुझाव देता है, तीसरा शाखाओं को काटने का सुझाव देता है, चौथा टहनियों को काटने का सुझाव देता है, पांचवा केवल फल तोड़ने का सुझाव देता है, छठा वाला केवल गिरे हुए फलों को ही लेने का सुझाव देता है। इन 6 यात्रियों में से प्रत्येक के विचार, शब्द और शारीरिक गतिविधियां फल खाने के लिए परस्पर भिन्न है और क्रमशः 6 लेस्याओं का उदाहरण है। इस दृष्टांत से लेस्याओं का स्वरूप स्पष्टता से समझ आ जाता है। गुण, स्थान और लेस्या। उक्त 6 लेस्याओं में चौथे गुण स्थान तक
6 लेस्याएं होती हैं। 5वें से 7वें गुण स्थान तक 3 शुभ लेस्याएं होती हैं तथा 8वें से 13वें गुण स्थान तक एकमात्र शुक्ल लेस्या होती है। कषाय व योग का अभाव हो जाने से अयोग, केवली और मुक्त जीवों में लेस्या नहीं होती। गतियों की अपेक्षा लेस्या, गतियों की अपेक्षा नरक गति में कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अशुभ लेस्या होती हैं। उसमें भी पहले से तीसरे नरक तक कापोत लेस्या और तीसरे नरक के अंतिम पटलों से 5वें नरक तक नील लेस्या तथा 5वें नरक के नीचे पटलों से 7वें नरक तक कृष्ण लेस्या ही होती है। देव गति में पीत, प्रथम और शुक्ल लेस्या होती है। उनमें भी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों में एकमात्र पीत लेस्या होती है, किंतु जब वे अपर्याप्त होते हैं उस समय नियमित 3 अशुभ लेस्याएं होती हैं, क्योंकि भक्तिक में उत्पन्न होने वाले जीवों के नियमित 3 अशुभ परिणाम होते ही हैं। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के 2 देवों में पीत लेस्या, सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग में पीत और पद्म लेस्या, ब्रह्मोत्तर लानत्व कास्तिष्ट स्वर्ग में पद्म लेस्या, शुक्र, महाशुक्र, सतार और सहस्त्रतार कल्प में पद्म और शुक्र लेस्याएं होती हैं। अनंत कल्प से लेकर 9वें ग्रेवेक तक एकमात्र शुक्ल लेस्या तथा उससे ऊपर 9 अनुदिशों एवं 5 अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेस्या होती है। मनुष्य में 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। मनुष्य गति में 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। तन्वय में एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के नियमित 3 अशुभ लेस्याएं होती हैं। संगी, पंचेंद्रिय, तन्वय में 6 लेस्याएं संभव है। देवों और नारकियों की लेस्या आयु पर्यंत एक ही रहती है, जबकि मनुष्य और त्रियंगों की भाव लेस्या अंत मुहूर्त में बदलती रहती है। लेस्या के लक्षण। कृष्ण लेस्या के व्यक्ति की मानसिक विशेषता है वह हिंसक है, वह शत्रुता नहीं छोड़ता, वह झगड़ालू है, वह भलाई और करुणा से रहित है, वह दुष्ट है और प्रभावित नहीं हो सकता। नील लेस्या वाले व्यक्ति की मानसिक विशेषता है वह सुस्त है, वह बुद्धि से रहित है, वह कोई भेदभाव नहीं करता और वह कामुक आनंद के लिए दिया जाता है। कापोत लेस्या वाले व्यक्ति की मानसिक विशेषता है वह अक्सर क्रोधित हो जाता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को दोष देता है, दुख और भय के प्रति संवेदनशील होता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसमें भेद नहीं करता है। पीत लेस्या वाले व्यक्ति की मानसिक विशेषता है वह जानता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह जानता है कि किन कार्यों से कल्याण होता है और किन कार्यों से नहीं। वह हमेशा निष्पक्ष भाव रखता है, वह हमेशा करुणा और दान के कार्यों में लगा रहता है और वह नरम होता है। पद्म लेस्या वाला व्यक्ति की मानसिक विशेषता है वह उदार, ईमानदार, अपने व्यवहार में सीधा है, वह महान सहनशीलता के साथ भिक्षुओं और उपदेशकों की पूजा में लगा रहता हुआ है। शुक्ल लेस्या वाले व्यक्ति की मानसिक विशेषता है वह किसके साथ पक्षपात नहीं करता, भविष्य के कामुक सुखों की कोई इच्छा नहीं है, सभी के साथ समान व्यवहार करता है और वह स्नेह, घृणा और लगाव से रहित है। पंच परिवर्तन रूप संसार से विनिगत है, अनंत सुखी है और आत्मोपलब्धि रूप सिद्धिपुरी को संप्राप्त है। ऐसे अयोग्य
अयोगी, केवली और सिद्ध जीवों के अलेख से जानना चाहिए। जय। अब हाथ को घुमाने वाली करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब अनुलोम विलोम करेंगे। तरह से सांस लेंगे नाक से, दूसरा से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
पैरों पे एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों को गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और घुटने की एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरे घुटने से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर का पंजा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर का पंजा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 2 गिलोने वाली करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और चक्की वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो महावीर भगवान की जय, पार्शनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान